of standard 7th. We discuss today the chapter of geography first, environment. We briefly discuss in this session on the some points of environments, okay, like types of environment, degradation, saving and protection of environment. Okay, now we go to the next page and briefly discuss about the environment. Okay, the what is environment now? The word environments इसका मतलब होता है वातावरण. The term environments refer to all the external condition in which an organism lives. जो environment शब्द है या environment जो है हमारा वातावरण, ये हमें बताता है कि जितने भी जीव जंतु हमारे पृथ्वी पे हमारे अर्थ पे रह रहे हैं, उनकी जो भी परिस्थितियों से रह रहे हैं, जो भी परिस्थिति बाहरी परिस्थिति है, जो भी जिन वजह से वो रह रहे हैं, वो सारा का सारा हम लोग उसे क्या कहेंगे, वातावरण. ठीक है. जो इन्वायरमेंट है वो इट्स कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर विच कम्स टू सराउंड. अच्छा, इन्वायरमेंट जो है एक फ्रेंच वर्ड है इन्वायरनर, उससे बना हुआ है, जिसका मतलब है सराउंड, आपके आसपास में जो भी सारी चीज़ें हैं. ठीक है. It is used to describe such as places, things, people, nature, etc. is also include things created by human beings. अब क्या है कि जो इन्वायरमेंट है ये डिस्क्राइब क्या करता है, जगह, चीज़ें, लोग, नेचर, प्राकृतिक रूप से जो भी सारे हमारे जो ह्यूमन बींग द्वारा बनाए गए या प्राकृतिक रूप से है, वो सारी चीज़ें ये इन्वायरमेंट शब्द डिस्क्राइब करता है. जैसे कि हम इस इमेज में देखते हैं. देखो, इस इमेज में बताया गया है कि सनलाइट है, सन है, क्लाउड है, पेड़ पौधे हैं, इमारतें हैं और पूरा पृथ्वी दिखाएगी. ये तो हमारे आसपास का वातावरण, ये सब चीज़ें हम डेली लाइफ में देखते हैं. ये जो हमारे आसपास का सारा वातावरण है, चाहे वो ह्यूमन मेड हो चाहे वो नेचुरली, सारा का सारा हम लोग इन्वायरमेंट में काउंट करते हैं. सारा का सारा क्या है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण है आसपास का. ठीक है. सो नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, नेचुरली इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के दो प्रकार हैं, वातावरण के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक वातावरण और मनुष्य द्वारा बनाया गया हुआ वातावरण. ठीक है. नाउ वी डिस्कस द ब्रीफली ऑन नेचुरली इन्वायरमेंट. अब हम क्या कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन मेड. उसके बाद पहले हम नेचुरल इन्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट को पढ़ लेंगे. ठीक है. नेचुरल इन्वायरमेंट, द इन्वायरमेंट दैट्स कम इन इट्स एग्जिस्टेंस बाय इट्स ओन और नेचुरली without interference of human, it operates through self-regulating mechanism. तो जो हमारा वातावरण है, जो अपने स्वयं रूप से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो रहा है, उसे हम नेचुरल इन्वायरमेंट करेंगे, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमंस. जिसमें क्या कहते हैं, किसी भी इंसानी रूप से किसी भी हस्तक्षेप, इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से ग्रो हो और खुद से सेल्फ डिपेंड हो, तो वो सारी की सारी क्या कहते हैं, किस में काउंट होंगी, नेचुरल इन्वायरमेंट में. ओके. नाउ वी डिस्कस. अब नेचुरल इन्वायरमेंट दो प्रकार की होती हैं, अबायोटिक, बायोटिक. अबायोटिक पढ़ते हैं पहले कि अबायोटिक होती क्या है. अबायोटिक आर द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एनवायरमेंट. हमारे वातावरण का जितना भी अजीवित भाग है, वो सारा का सारा अबायोटिक में कहलाता है, अजीवित में कहलाता है. ठीक है. और बायोटिक मतलब जीवित. बायोटिक आर द लिविंग पार्ट्स ऑफ एनवायरमेंट. जो भी हमारी जीवित या जिंदा, जो भी क्या कहते हैं हमारे जीवित भाग है वातावरण का, एनवायरनमेंट का, वो बायोटिक कहलाता है, जीवित कहलाता है. ठीक है. अब हम ये जो डायग्राम मैंने एक बनाया गया है, डायग्राम तुम लोग को समझाने के लिए कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो मैंने अभी बताया, अबायोटिक और बायोटिक, जीवित अजीवित, ये चारों में कंसिस्ट है. हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर. ये चारों में हमारे क्या कहते हैं, चारों भाग जो इन्वायरमेंट का जो दो भाग है, नेचुरल इन्वायरमेंट का जो दो भाग है, बायोटिक अबायोटिक, ये चारों इसी में कंसिस्ट है. अब हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे आगे वाले स्लाइड में. ठीक है. अब हम चारों को ब्रीफली डिस्कस करते हैं. है क्या, पहले देख लो, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर. सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर. द वर्ड लिथोस्फीयर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड लिथोस विच मीन स्टोर. जो लिथोस्फीयर वर्ड है वो लिथोस शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पत्थर. ठीक है. द लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस. जो लिथोस्फीयर होता है वो हमारे पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है. ऊपरी भाग होता है, जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में समझते हैं, पिक्चर में. देखो, ये अर्थ क्रस्ट है, ऊपर का भाग,
उसके बीच में आता है तुम लोग का मेंटल। ये दोनों जब हम कहा जा रहा है कि अर्थ क्रस्ट जो ऊपर का भाग है प्लस अपर मेंटल, जो ऊपर का अपर मेंटल जो क्या कहते हैं पूरा ऊपरी भाग में, जो मेंटल हमारे पृथ्वी के जो नीचे जो पूरा भाग है उसमें जो मेंटल भाग है उसके ऊपरी भाग को, मेंटल के ऊपरी भाग को और अर्थ क्रस्ट के जो 0 से लेकर 100 किलोमीटर के दायरे को जब हम प्लस करते हैं दोनों को तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? द हाइड्रोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अ प्लैनेट दैट मेड ऑफ वाटर, ओशन, रिवर, लेक्स एंड क्लाउड्स आर ऑल टाइपिकली इंक्लूडेड इन द हाइड्रोस्फीयर। अब देखो हाइड्रोस्फीयर क्या बता रहा है कि हाइड्रोस्फीयर वो भाग है हमारे ग्रह का जहाँ पे पानी मौजूद हो, वाटर मौजूद हो, जैसे कि क्लाउड्स हो गया, ओशन हो गया, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, ये सारे, जैसे कि ओशन में डिस्क्राइब किया है, रिवर्स डिस्क्राइब किया है, लेक्स डिस्क्राइब किया है, बादलों से जो पानी गा रहा है, सारे जितने भी पार्ट्स हैं क्या कहते हैं वाटर्स के, ये सारे के सारे इंक्लूड किस में हो रहा है, हाइड्रोस्फीयर में। तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हाइड्रोस्फीयर। देखो पीछे जो हमने पढ़ा लिथोस्फीयर, ये जो लिथोस्फीयर ये भाग जो है पृथ्वी का, जो लिथो नीचे का भाग है, सारा का सारा मटेरियल अंदर का पृथ्वी के अंदर जो मिट्टी में अगर आप देखते हो सारा का सारा अजीवित है। ठीक है, और ये जो पानी वगैरह है ये भी तो अजीवित चीज़ें हैं। तो अब ये हम लोगों ने अबायोटिक अभी तक चल रहा है हम लोग का। अब आ गया हमारा एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। द लोएस्ट लेयर इंटरेक्ट विद द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाइल द हाईएस्ट लेयर ऑफ इंटरेक्ट विद द स्पेस। अच्छा ये देखो डायग्राम में चलते हैं। ये देखो एक पृथ्वी हमारी, पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर देख रहे होगे तुम लोग। ये जो लेयर है ना पृथ्वी के चारों ओर, ये एक हवाओं गैसेस का, जितने भी हमारे हवाएं इन सभी का लेयर बना होता है। बहुत सारी हवाएं होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये बहुत सारी क्या कहते हैं हवाएं होती हैं, उन सब मिलके ये गैसेस बने होते हैं। तो ये जो गैसेस बने हुए हैं हमारे, ये जो क्या कहते हैं, ये एक हमारा एक वातावरण, ये कहते हैं एटमॉस्फेयर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लेयर में, जो एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब आगे बहुत सारे लेयर्स में होता है। अब इसमें क्या है, जो ये सबसे नीचे वाला एटमॉस्फेयर जो हवाई के गैसेस होती हैं वो हमारे अर्थ को, ग्रह हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, ग्रह है अर्थ, उसको पृथ्वी को टच करती हैं। और जो ऊपर जो सबसे ऊपर लेयर पार्ट है क्या कहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर का, वो स्पेस को अटैच करती हैं, टच करती हैं। जो हमारा जो हमारे सन से जो भी क्या कहते हैं हमारे रेज निकलती हैं, उनको डायरेक्ट जो हिट करती हैं, जो डायरेक्ट उसको, जो सन से जो रेयर्स निकल रही हैं वो डायरेक्ट हिट ना करें हमारे अर्थ को, वो उसका सेविंग कौन करता है, उसको बचाने का काम कौन करता है, हमारे हम लोग को डायरेक्ट हिट ऑफ सन रेज से बचाने का काम कौन करता है, हमारे ये एटमॉस्फेयर की गैसेस। ठीक है, अब हम लोग बायोस्फीयर पढ़ते हैं। द बायोस्फीयर इज द लेयर ऑफ द प्लैनेट अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फीयर वो क्या कहते हैं लेयर है हमारे अर्थ का, हमारे ग्रह का, जहाँ पर क्या कहते हैं जिंदगी है। ठीक है, अ डाइवर्स variety of a living organism can be founded in the biosphere on the earth, like plant, animals, fungi, protists, bacteria, carbon and water based natural living organism grow, reproduce। अच्छा क्या होता है, देखो हमारा जो बायोस्फीयर है, हमारा ये पिक्चर से समझते हैं, ये जो हमारा पिक्चर दिखा रहा है बायोस्फीयर वो एरिया है जहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग बर्ड्स देख रहे हो, फिश देख रहे हो, एनिमल्स देख रहे हो, पेड़ पौधे जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे जीव जंतु देख रहे हो, सारे एक जगह पे, मतलब ये अपने में एक मतलब ग्रो होते हैं, ऑर्गेनिज्म खुद से ग्रो होते हैं, फिर वो रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब नेचुरली वैसे रहते हैं, चाहे वो पानी में रह रहे हो बाहर रह रहे हो। ये सारा का सारा पार्ट जितना भी है, ये सारा एक बायोस्फीयर कहलाता है, जहाँ पे ये सारे लोग आपस में क्या कहते हैं, जहाँ पे हमारे ज़िंदगी के कहते हैं एनिमल्स, वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं। ठीक है, हमारे एनिमल्स, वो जीव जंतु जितने भी लोग, मतलब लाइफ जिंदगी जहाँ पे एग्जिस्ट हो रही है, वो सारा का पार्ट्स क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर। इकोसिस्टम, चलो बायोस्फीयर का एक पार्ट है इकोसिस्टम। द इंट्रैक्शन एंड इंटरडिपेंड ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड लिविंग बीइंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जहाँ पे जो क्या कहते हैं लिविंग बींग्स, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी जिंदा जीव जंतु हैं, वो अगर एक दूसरे पे इंटरेक्ट, एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से क्या कहते हैं इंटरडिपेंड है, उस पार्ट को, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट पढ़ते हैं हम लोग। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बीइंग जो क्या कहते हैं, इंसान क्या करते हैं, वो वातावरण से इंटरेक्ट होते हैं और खुद के लिए जो अपने नीड के हिसाब से, अपने ज़रूरतों के हिसाब से वातावरण को बदलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट।
अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। पहले वाले क्या होता था कि ह्यूमन अपने आप को प्राकृतिक रूप से अपने आप को क्या कहते हैं, प्राकृतिक रूप से अपने आप को उसके हिसाब से प्राकृतिक रूप से अपने आप को अडेप्ट कर लेते थे। प्राकृतिक रूप के जो भी चीज़ें होती थी, जैसे कि इन्वायरमेंट, जो भी हमारे नेचुरल, जो भी हमारे प्राकृतिक रूप में आसपास की चीज़ें थी, उसके रूप से जो हमारे ह्यूमन बींग से ढल जाते थे, ठीक है। बट अब क्या है, न्यू तरीके से क्या है, आजकल ह्यूमन बींग्स इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इन्वायरमेंट को चेंज करके और अपने तरीके से जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनकी तरीके से क्या कहते हैं, चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। तो वो ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो भी फिर से हम करते हैं, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बींग जो इंटरेक्ट करते हैं वातावरण से और अपने ज़रूरतों के हिसाब से उसे चेंज कर लेते हैं, तो उसे ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। Degradation or environment. Due to increase in population, there are a lot of human involvement. The environment led to over exploitation of resources which lead to environment